हरे कृष्ण माता जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द ऑल ग्लोरी टू द। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है हमारे भक्ति रिक्शा प्रोग्राम में। और आज इसका तीसरा सप्ताह है। तीसरा नहीं, सॉरी, चौथा सप्ताह है और इसमें हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने श्री प्रभुपाद का गाया हुआ जय राधा माधव साथ में गाया और अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं और फिर हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मंगलाचरण सबसे पहले अंजना जी का हैंड रेज हुआ है। अंजना जी स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना। हरे कृष्णा। नहीं, फिर वो ब्लैक ब्लैक आ रहा है आज भी। अभी ठीक है। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुदैतं साविधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांतो नमस्ते तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त बंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच संजना माता जी। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मंगलाचरण। पहले से पढ़ते आ रहे हैं लगता है काफी समय से, या अभी सीखा आपने? नहीं माता जी, काफी समय तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम हो गया। बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, थैंक यू। वेलकम। तो हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वीक? पुनर्गमन पुनर्गमन या पुनर्जन्म। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और एक बार फिर जल्दी से इसके जो स्लाइड्स थे वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर, और फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि भक्ति वृक्षा में हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए गए और वो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क था कि उसको पढ़ के और तैयार करना था, क्या उत्तर है उन प्रश्नों के। पर एक बार स्लाइड्स देखते हैं कि क्या था पिछले टॉपिक में। फाल्गुनी या ज्योति कौन आज स्लाइड शेयर करेगा? ओके, तो ये हमारा ब्रिंग होम कृष्णा एंड बी हैप्पी मॉड्यूल, एक्चुअली यहाँ 2 लिखा है पर मॉड्यूल 1 ही चल रहा है। मॉड्यूल 1 का सेकेंड वीक का टॉपिक है रीइंकार्नेशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने देखा था पुनर्जन्म या पुनरागमन। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया था कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आई थी कि जैसे बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हमने तो आज तक कोई पाप कर्म किया ही नहीं, हम तो बहुत पुण्य आत्मा है, तो फिर हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं। एक बात तो ये आती है। और दूसरी बात आती है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि ऐसा कोई बुरा काम है नहीं जो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रसन्न है। तो ये क्या बात हुई? क्या ये सब आ, बिना किसी सिद्धांत के हो रहा है या इसके पीछे कोई कारण है? तो वो हमें देखना था। अगली स्लाइड में इसका उत्तर बताया गया था। अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में इस प्रश्न का उत्तर समझाया गया था कि भाई कोई पुण्यात्मा होके भी दुख क्यों भुगत रहा है, और कोई बहुत इस अभी हमें गलत काम करता हुआ भी बहुत सुखी क्यों है। तो उत्तर था कि ये सब हमारे कर्मों के आधार पे हो रहा है। और कर्म जो है पुनरागमन से रिलेटेड इस प्रकार है कि जो कर्म हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एक जन्म के कर्म नहीं है। इसीलिए टॉपिक आया पुनरागमन की री इनकारनेशन, कि हम ये नहीं कह सकते कि आज अभी जो हमने किया वही हमारे सिर्फ कर्म है।
यहाँ पे बताया गया कि कर्म यानी कि बीज, कर्म यानी हमारे कर्म जो एक्टिविटीज है, जो हमारे एक्शंस है, वो एक बीज के समान है। तो जैसे कोई बीज होता है, तो बीज जब हम जमीन में बोते हैं तो वो हो सकता है 5 दिन बाद उसमें से कोई पौधा निकला है। ये भी हो सकता है कि 1 साल तक भी कोई पौधा ना निकले और 1 साल बाद पौधा निकले उसमें से। तो हर एक बीज के फलने का समय बताया गया है। इसी प्रकार हमारे जो कर्म है, तो कर्म का ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्मों का प्रभाव हमें तुरंत देखने को मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्म हमने कई जन्म पहले किए थे और अभी तक भी उनका फल हमें नहीं मिला, या पुराने किसी जन्म के कर्म का फल हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया, मतलब ये जो कर्मों की प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन जो है, हमारे एक्शन के रिएक्शन हमारे लिए सुखद अथवा दुखद हो सकते हैं। यानी कि हमने जो किया था पहले, उसका रिजल्ट आज हमको अच्छा मिल रहा होगा तो हम खुश होंगे, और अगर आज अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम दुखी होंगे। तो यानी पुण्यात्मा क्यों दुखी हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पिछले जन्मों में या पिछले किसी जन्म में कोई ऐसा कर्म किया हो जिसका फल आज उनको मिल रहा है और इस कारण उन्हें कुछ दुख भोगना पड़ रहा है। आगे बताया कि उनमें से वह अपने आचरण को सुधार लेता है या अधिकाधिक पशुवत व्यवहार करता है। कि जो जीव होता है, अगर कभी कभी उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है या बुरा रिजल्ट मिलता है, जैसा भी रिजल्ट मिल रहा हो, फिर भी ये जीव के हाथ में है कि वो अपने बिहेवियर को और अच्छा बना सकता है, या फिर वो और अधिक बुरे कर्म करता जाए और उसका और अधिक बुरा फल उसको इस जन्म में या आगे के जन्म में भुगतना पड़े। अब अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड फाल्गुनी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ये जो कर्मों का साइकिल है, ये कैसे हम एंड कर पाते हैं? क्योंकि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, बात तो ये आ रही है कि हमें उनका भुगतना ही पड़ रहा है, और ऐसा साइकिल जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा कि अच्छे कर्मों का फल भुगतने के लिए भी इस संसार में आना पड़ेगा और बुरे कर्मों का भी। तो यहाँ पे बताया कि मानव जीवन एक विशिष्ट वरदान है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से अपने कर्म को बदल सकता है। तो दो बातें हैं यहाँ पे, मानव जीवन एक विशिष्ट वरदान है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स भी हैं और एक ह्यूमन बॉडी है। तो मानव शरीर जो है वो हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसीलिए इसको विशिष्ट वरदान कहा जाता है। पहली बात तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी जन्म में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कर्मों के इस चक्र को रोक सकते हैं। हमें आगे जैसे बताया कि कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से, यानी अगर अभी हम भक्ति करने लग जाएं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये जो साइकिल चल रहा है अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का, फिर इसके कारण जन्म लेने का, फिर मरने का, फिर दोबारा दूसरे शरीर में जन्म लेने का, ये साइकिल मनुष्य जीवन में स्टॉप किया जा सकता है, और स्टॉप करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। और दूसरा विषय इसलिए कहा जाता है विशिष्ट वरदान, क्योंकि ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है। अगर अब भी हम नहीं समझेंगे, अगले स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड फाल्गुनी। अगर ये बात अभी भी हमें समझ में नहीं आ रही है कि ह्यूमन लाइफ हम अब भी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाए गए कि हम उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं, तो अभी हमें हो सकता है अगला शरीर किसी पशु पक्षी का मिल जाए। और एक बार अगर हमें किसी पशु पक्षी का या कीड़े मकोड़े का शरीर मिल गया तो फिर हमें पूरा 84 लाख योनियों में घूमने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो मनुष्य शरीर में हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम फॉल डाउन हो जाएं, फॉल डाउन यानी कि ऐसे काम करें कि अगले बार हमको मनुष्य शरीर ही ना मिल पाए, या हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम इसी शरीर में भगवत भक्ति कर लें, और भक्ति करके हम ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये जो बार बार एक्शन रिएक्शन का जो साइकिल चल रहा है, इसको हम रोक दें और हम भगवान के पास चले जाएं। तो ये यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया कि मनुष्य जीवन इसीलिए बहुत स्पेशल बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड।
ये हमने पढ़ा था इसमें कि भगवान कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई बिलीव भी नहीं करता रीइंकार्नेशन में, तो भी भगवान की वाणी है, भगवत गीता में कहा है भगवान ने कि भक्ति करने में कोई लॉस नहीं है। ऐसे श्रील प्रभुपाद से भी प्रश्न करते थे लोग। एक रिपोर्टर ने प्रश्न किया था प्रभुपाद से कि अगर मैं कहूं कि भाई अगला जीवन तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी कुछ है वो यही जीवन काल है जो हमें दिख रहा है, अगले जीवन की बातें सब बेकार है कि ये कर्म फल मिलेगा, नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, सब बेकार की बातें। तो अगर आपको ये बात पता चलती है मरने के टाइम पे कि आप आज तक जो फिलॉसफी पढ़ रहे थे सब झूठी थी, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि भाई हम अब जो भक्ति कर रहे हैं इसमें भी हम देखो अच्छा प्रसाद खाते हैं भगवान का, कीर्तन में डांस करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो हमारा जीवन तो अभी भी अच्छा चल रहा है, मतलब भक्ति में हमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा किसी भी चीज का। तो हाँ, अगर नहीं अगला मान लो हमें पता चलता है कि जीवन जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो हमारा तो ये जीवन भी अच्छा ही जा रहा है भक्ति करने से। लेकिन हाँ, उन्होंने रिपोर्टर से पूछा अगर आपको पता चले कि अगला जीवन होता है और आपने जो अभी तक कर्म किए उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा? तो रिपोर्टर चुप हो गया कि हाँ सही बात है भाई, उसने जितने जानवर मार के खाए होंगे सबका फल अगर उसको मिलने वाला होगा तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा वो। तो पॉइंट यही है कि भक्ति में कोई लॉस नहीं होता। और ये श्लोक आता है गीता में कि थोड़ी सी भी भक्ति, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि थोड़ी सी भी भक्ति अगर किसी ने की गई हो वो महान भय का भी नाश कर सकती है। अगला श्लोक है, अगला स्लाइड है ये, नेक्स्ट स्लाइड फाल्गुनी। लिटिल बिट ऑफ भक्ति कैन सेव यू फ्रॉम ग्रेटेस्ट डेंजर। ये जैसे अजामिल का पिक्चर बना हुआ है इसमें कि अजामिल ने थोड़ी सी भक्ति की, बस भगवान का नाम ले लिया उसने, नारायण अपने पुत्र का नाम लिया था वास्तव में नारायण, जब वो यमदूत उसको लेने के लिए आए थे। पिक्चर में आपको दिख रहे हैं यमदूत, और जैसे ही उसने नारायण को पुकारा विष्णु दूत आ गए उसको बचाने के लिए। तो लिटिल बिट ऑफ भक्ति कैन सेव यू फ्रॉम ग्रेटेस्ट डेंजर, की थोड़ी सी भी भक्ति महान भय से रक्षा कर सकती है। और दूसरी बात है कि थोड़ी सी भी भक्ति जो हमने इस जन्म में की है वो हमारी अगले जन्म में भी कंटिन्यू हो जाती है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अभी ABCD हमने सीखी, और अगले जन्म में हमें फिर से ABCD से ही पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके अगले जन्म में फिर से ABCD से ही पढ़ना पड़ेगा। पर भक्ति के साथ उसका नाश नहीं होता है। तो हमने जितनी भी भक्ति की है, भगवत गीता बताती है कि उसके फलस्वरूप इतनी बात तो गारंटीड होती है कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अगर आज हम भक्ति कर रहे हैं और हम भगवत धाम नहीं भी जा पाए तो हमें मनुष्य शरीर मिलने की गारंटी है, और ऐसे स्थान पर हमें जन्म मिलने की गारंटी है जहां पर हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो भक्ति का विनाश नहीं होता कभी भी। अगला श्लोक, अगला स्लाइड। हाँ, तो कलयुग में भक्ति कैसे करनी है ये बताने के लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए, और भगवान ने स्वयं अपने नाम के रूप में अवतार लिया। कि कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया। यानी कि कलयुग में अब ये जो फॉर्मूला हमें लगाना है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें कर्मफल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो भक्ति करनी कैसे है ये महाप्रभु ने कहा कि सिर्फ भगवान के नामों का जप करने से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कलयुग में और किसी भी उपाय की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अगले स्लाइड में इसी को ही श्लोक में एक्सप्लेन किया गया है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। कि कलयुग में अगर उद्धार हमें अपना करना है तो इसका और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। बस एक ही तरीका है कि हम भगवान के नामों का जप करें। तो बात यहाँ पे चल रही है कि अगर हमें अपने कर्म फलों से भी मुक्त होना है, अपने सारे
पाप कर्मों के प्रभाव से, पुण्य कर्मों के प्रभाव से मुक्त होना है, तो भी तरीका बस यही है कि हम भगवान के नामों का जप करें। कलयुग के अंदर हमें और कोई पूजा पाठ, कोई तपस्या, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक, अगला स्लाइड। We are in bondage of three modes of material nature. अभी ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मैंने बोला था कि कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म फल का जो सिद्धांत है, वो बहुत डिटेल में है। भगवत गीता में तो इतना इतना डिटेल में बताया है कर्म के बारे में कि हम इस पे घंटों चर्चा कर सकते हैं। और इसी में ही एक टॉपिक आता है कि वास्तव में हम कर्म करते नहीं है, कर्म हमसे 3 गुणों के प्रभाव में ये जो 3 गुण है ये हमसे कर्म करवाते हैं। तो ये अभी हम लोग आगे जब हमारा थोड़ा टॉपिक एडवांस होगा तब हम इसको समझेंगे। तो फिलहाल हम इतना ही समझे कि हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ये पिक्चर हमें याद रखनी चाहिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हमको बांधे हुए हैं और हम इन्हीं के प्रभाव में या तो पुण्य कर्म कर रहे हैं या पाप कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हम इन तीनों रस्सियों से भी फ्री हो जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों रस्सियों से हम लोग फ्री हो जाते हैं और तब हम लोग जो कर्म करते हैं उसको अकर्म कहा जाता है और उसका प्रभाव हमें भुगतना नहीं पड़ता है। अगला स्लाइड। इस पे हम लोग डिटेल में जब जाएंगे अंदर तब चर्चा करेंगे। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। तो जैसे हमने चर्चा की कि हम सब अलग अलग तरह के कष्ट में हैं, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए थे, अभी किए हो या पिछले जन्म में किए हो, या क्योंकि हम लोग करोड़ों जन्म ले चुके हैं, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनरागमन का सिद्धांत यही कहता है कि भाई हमने, ये हमारा पहला जन्म नहीं है, हम इससे पहले भी बहुत सारे जन्म ले चुके हैं और उन्हीं जन्मों में हमने जो किया, जो बीज बोया, उसके आधार पे आज हम कष्ट भी भुगत रहे हैं और कुछ प्रसन्नता भी हमारे जीवन में है। तो कष्टों को दूर करने के लिए भगवान श्रील प्रभुपाद जैसे प्रतिनिधियों को भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें भगवान का संदेश बताते हैं कि हमें कष्टों से अगर निकलना है तो भगवान की शरण लेना ही सबसे सही तरीका। जो गीता में भगवान ने दिया है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो कर्म फल का साइकिल चल रहा है ना, अगर हमें ये डाउट हो कि भाई हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो पहले के कर्म फल थे, जो अभी तक जिनका फल हमको मिला ही नहीं है, जो हमने पाप भी किए होंगे, कुछ पुण्य भी किए होंगे, उनका क्या होगा? क्या वो भी भक्ति करने से नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि हमने ये प्रिंसिपल समझा था कि जो भी काम भगवान के लिए किया जाता है वो अकर्म हो जाता है, उसका तो हमको फल भुगतना ही नहीं पड़ता, ना अच्छा ना बुरा, वो सीधे भगवान के पास ले जाने वाला कर्म होता है। लेकिन ये डाउट आए कि जो पुराने कर्म फल है उनका क्या होगा, तो भगवान ने गीता में कह दिया कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें सारे तरह के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, ये बता दी हमको श्रील प्रभुपाद ने, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। और प्रभुपाद ने हमको सिंपल फॉर्मूला बता दिया कि कलयुग में हमें क्या करना है, जो हमारी लास्ट स्लाइड बता रही है। लास्ट स्लाइड फाल्गुनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में अगर सब सिर्फ हम इस महामंत्र का जप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो ये पक्की बात है कि हम अपने कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और ये जो री इनकारनेशन, ये जो पुनरागमन का जो चक्र चल रहा है, इसमें हमें बार बार फंसना भी नहीं पड़ेगा। ये हमारा लास्ट वीक का डिस्कशन था। आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं क्वेश्चन आंसर? कुछ लोगों का तो मेरे पास नाम आया है जिन्होंने प्रियंका सक्सेना माता जी को लिख के भेजे थे। देख के बताती हूँ किस किसने लिख के भेजे। बाकी किसने प्रिपेयर है क्वेश्चंस, किस किसने अपने घर पे लिखे थे?
हमने किया है माता जी। ये है स्नेहलता माता जी ने किया है। मैंने मेरे तो पास जो नाम है, भेजे भी है माता जी, भेज भी दिए थे। हाँ, वंदना माता जी, नीतू माता जी, मीना माता जी, स्नेहलता माता जी, विजय प्रभु जी और तनीषा, आप लोगों ने लिख के आंसर भेजे और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने इतना सिंसियरली एफर्ट किया और आंसर ढूंढे और वो लिख के भेजे। इससे आपकी भी तैयारी पक्की हो जाएगी। सब बुक खाली है, कॉपी खाली। एनीवेज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, आप लोगों को बताने होंगे उत्तर, हैंड रेज करिएगा, मैं जिसको बोलूंगी अनम्यूट करने के लिए वो उत्तर बताएंगे। आप अपने लैंग्वेज में भी उत्तर दे सकते हैं या किताब में जो लिखा है उसके आधार पर उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कभी कभी पुण्यात्माएं भी क्यों कष्ट उठाती हैं, ऐसा क्यों होता है? हैंड रेज कीजिए, मैं जिसको अनम्यूट करूं वही आंसर दे। किस किस को आता है इसका उत्तर? जिसने लिखा है उनके अलावा कोई बता सकता है? कभी कभी पुण्यात्माएं भी क्यों कष्ट उठाती हैं? जिन्होंने, आप तीनों चारों लोगों ने तो आंसर लिख के भेजे। माधुरी गंधर्विका माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, कर्मों का फल कई जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। वेरी गुड, सही बताया माता जी ने। और डिटेल में कोई बोलना चाहेगा? वंदना माता जी, आप बताइए। कभी कभी पुण्यात्मा भी इसलिए कष्ट उठाती है क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म और पापों के कारण वो इस जन्म में फल भोगता है। तो इस जन्म में तो उसने पुण्य किया है इसलिए वो पुण्यात्मा है, लेकिन उसके पिछले जन्म के पापों के कारण वो इस जन्म में फल भोगता है। बिल्कुल सही। सिया, कुछ ऐड करना है इसमें? कभी कभी पुण्यात्माएं भी क्यों कष्ट उठाती हैं? अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट नहीं हुआ सिया। सिया का अनम्यूट नहीं हो रहा है। स्नेहलता माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? आपने क्या लिखा था? माता जी ये लिखा था कि एक जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा होता है उसके जीवन में, जो दुख के कारण, गरीबी, बीमारी, जिसके कारण उसे दुख भोगने पड़ते हैं, ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं उसके जीवन में कि जिसकी वजह से उसको बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। और ऐसे ही वो पुराने अपने पिछले पापों के कारण भी, जो पिछले जन्म में किए होते हैं, उसकी वजह से भी उसे दुख भोगने पड़ते हैं। करेक्ट, वही सेम बात है जो यहाँ पे लिखी गई और यहाँ पे बताया है। किताब में इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है। सिया ऐड करना चाहेगी तो सिया को एक बार फिर से अनम्यूट करके देखना। सिया, वो स्वयं अपने किए गए कर्मों का उत्तरदायी होता है। हाँ बिल्कुल सही। मैं तुम्हें अनम्यूट करने के लिए बोल तो रही हूँ पर हो नहीं रहा। तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम है सिया। मैं यहाँ से आस्क टू अनम्यूट भी कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है तुम्हारा। और बाकी सब लोग तो अनम्यूट कर पा रहे हैं खुद को। तुम एक बार मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन करो, तुम्हारे इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। खैर, यहाँ बुक में लिखा है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा जा सकता। यानी यहाँ पे आंसर, जो पूरा आंसर बुक में दिया गया है वो यही दिया है कि हमारे इस जीवन को ये नहीं माना जा सकता कि ये हमारा प्रथम जीवन है, कि यहीं से हमारा जीवन शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक चांद के समान है, सिर्फ एक लाइट के समान है, और जीव जो है वो अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। अगला प्रश्न है कि समझाइए कि कैसे सभी व्यक्ति अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार हैं। समझाइए कि सभी व्यक्ति कैसे स्वयं अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। तनीषा, अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्ण माता जी।
सभी व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि यह मानव शारीरिक वरदान है, क्योंकि इस शरीर में बाकी शरीरों से अधिक विकसित चेतना व्याप्त है। कहीं भी व्यक्ति मानव इस शरीर में विकास कर्म में मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वो चाहे तो पतन की अथवा पुनर्जन्म से मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है। हरे कृष्ण। वंडरफुल आंसर तनिषा, कहाँ से लिखा है आंसर तुमने? माता जी थोड़ा सा मन से और थोड़ा सा उसमें देखा था। बहुत अच्छा आंसर दिया है तनिषा ने। इसने बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ बताया कि हम सब अपने अपने कर्मों के जिम्मेदार क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है। हम मानव शरीर जो हमें मिला है, इसमें हमारे पास चॉइस है, फ्रीडम है कि हम चाहे तो हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, और हम चाहे तो और अपने बुरे कर्म करके नीचे की तरफ भी गिर सकते हैं। तो इसीलिए हम में से प्रत्येक जीव अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है। बिकॉज वी हैव चॉइस, बिकॉज वी हैव फ्रीडम, दैट इज व्हाई वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस। नीतू माता जी, आपने क्या लिखा था? हरे कृष्णा माता जी। व्यक्ति के द्वारा किए गए सकर्म विकर्म से प्राप्त जो कर्म होते हैं, उसके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है। सही, आपने जो लिखा वो सही बात है कि जिम्मेदार होता है। जो सकर्म करेगा या विकर्म करेगा, उसका वो जिम्मेदार खुद है, क्योंकि वो खुद वो कर्म कर रहा है। उसको चॉइस है, उसके पास फ्रीडम है कि वो क्या काम कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए। तो क्योंकि उसके पास चॉइस है, इसीलिए वो उसके पास जिम्मेदारी भी है। अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे को मैंने चूज किया है कि मैं अच्छा करूँ। तो इसका जो रिएक्शन होगा वो भी मुझे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुरा करूंगी तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो मैंने चूज किया है। तो बुरे कर्म का भी फल भुगतने के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। सिया, आप देखना अनम्यूट करके, तुम्हारा अब हो रहा है क्या? नहीं, तुम्हारा नहीं हो रहा अनम्यूट। अगला प्रश्न है कि हम अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं? वंदना माता जी, और किसी ने लिखा है क्या आंसर? वंदना माता जी, माधुरी माता जी, तनिषा। मानव कृष्ण भावना मृत के अभ्यास से हरि नाम संकीर्तन से अपने कष्टों का निवारण कर सकता है। बिल्कुल सही। हरि नाम संकीर्तन से, कृष्ण भावना मृत से हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। लास्ट प्रश्न है कि कृष्ण भावनामृत अपनाने के क्या लाभ हैं? क्या बेनिफिट है कृष्ण भावनामृत अपनाने का? इसका आंसर जिसने नहीं लिखा उनमें से कोई बताइए। अंजना माता जी, आप बताएंगे? आपने तो भेजे हैं शायद उत्तर। नहीं माता जी, अब की बार मैंने कोई नहीं भेजे। तो आप अपने मन से बताइए, कृष्ण भावनामृत अपनाने का क्या लाभ है? एक मिनट। कुछ सोच के बताइए कि क्या बेनिफिट है कृष्ण भावनामृत अपनाने का। कोई कुछ भी आ रहा है आपके मन में कि कोई बेनिफिट है या नहीं है? नहीं, बेनिफिट तो बहुत है माता जी। बेनिफिट ही बेनिफिट है इसको। जैसे कृष्ण कि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी माता जी। एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लिख के बता सकती हूँ मैं, लेकिन एक्सप्लेन ऐसे नहीं होगा मेरे से। आप सॉरी आंसर माता जी। जिन लोग फिर लिखिएगा, जिनके आंसर छूट गए हैं, अभी नहीं लिखे हैं, वो कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा लिख के भेजें। सिया, आप करो अनम्यूट। बताओ। हरे हाँ, कृष्ण माता जी। 1 मिनट, अभी सिया बता रही है, उसके बाद मैं जिससे पूछूंगी वो सब बताएंगे। सिया, क्या
बेनिफिट है कृष्ण भावनामृत अपनाने का, क्या हरे लाभ है? कृष्णा माता जी। तो ना बेसिकली हमारी ह्यूमन फॉर्म का पर्पस होता है भगवान को जानना। हमें इग्नोरेंस से गुडनेस में जानना होता है। हम पैशन और इग्नोरेंस का मिक्सअप होते हैं और हमें गुडनेस में जाना, और मोड ऑफ गुडनेस का मतलब होता है भगवान को जानो, उनके बारे में जानना। और जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कृष्णा क्या है, कौन सुप्रीम पर्सनैलिटी है, चैंटिंग क्यों करनी चाहिए हमें, इन सब चीज़ों के बेनिफिट क्या है। और फिर कृष्णा ने खुद ने बोला है ना गीता में भी, और किसी और बहुत से स्क्रिप्चर्स में कृष्णा ने बोला है कि आप लाइफ टाइम मेरा नाम चैंट कर लो, इफ पॉसिबल नहीं हो, आपको मरते टाइम मेरा नाम नहीं आ पाए तो मैं आपको याद कर लूंगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा अगर हम लाइफ टाइम चैंट कर रहे हैं कृष्णा का नाम। बहुत अच्छा। एक बेनिफिट ये है कि हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। बहुत अच्छा। सुषमा माता जी, आपको क्या लगता है कृष्ण भावनामृत अपनाने के क्या लाभ है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि सबको छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें सारे पाप कर्मों से निवृत्ति दे दूंगा और अपनी शरण में ले लूंगा। तो यदि हम कृष्ण भावनामृत में संलग्न हैं तो स्वाभाविक है कि हम ईश्वर की शरण में आसानी से चले जाएंगे और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जो हमारा परम उद्देश्य है। बिल्कुल माता जी, जैसे हमने फर्स्ट उसमें देखा था क्लास में कि जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हम भगवान के धाम जा पाए। और कृष्ण भावनामृत अपनाने का एक लाभ ये है जो माता जी ने बोला कि भगवान सारे पापों से हमें मुक्त कर देंगे भगवान की शरण में अगर हम जाएंगे। एक लाभ हुआ कि भगवत धाम जा सकते हैं, एक लाभ हुआ कि सारे पापों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। श्वेता अनम्यूट करके एक्सप्लेन करो। माता जी 5 मिनट्स बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके श्वेता। संगीता माता कृष्ण माता जी, हाँ। हम 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। हम 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमें अगला जन्म भी मिले तो भी मानव का ही मिलेगा, कोई पशु पक्षी का नहीं मिलेगा। बिल्कुल अच्छी बात। अब आप लोग दिमाग दौड़ा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब आंसर अपनी बुद्धि से सोच के निकाल रहे हैं कि हाँ, एक बेनिफिट यही है कि हमें अगला जन्म कम से कम मनुष्य का मिलेगा, इतनी गारंटी है कृष्ण भावनामृत अपनाने से। वैष्णवी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमें डिवोटीज का एसोसिएशन मिलता है, हरि नाम करते हैं तो डिवोटीज के एसोसिएशन में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कृष्णा को कैसे सर्व कर पाए। तो हम जैसी भी सिचुएशन में रहे, जहाँ भी रहे, कृष्णा को अगर सर्व कर पा रहे हैं तो यही हमारे जीवन की पूर्णता है। एंड डिवोटीज वैष्णव सेवा यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बोला वैष्णवी की कृष्ण भावनामृत में आने से हमें डिवोटी एसोसिएशन मिल रही है। आज हम लोग इस कौन से जुड़े हैं, तभी हम लोग साथ में बैठ के क्लास कर रहे हैं, हम डिवोटीज के संग में है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कृष्ण भावनामृत में आने का कि यहाँ पे आके ही हम डिवोटी एसोसिएशन में भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। अच्छा है वैष्णवी, बहुत अच्छा बताया। और कोई बोलना चाहेंगे? अभी माधुरी माता जी और तनीषा रह गए, इसके अलावा कोई आप में से कोई ऐड करना चाहेंगे? और क्या फायदे हैं कृष्ण भावनामृत में आने के, कृष्ण भावनामृत अपनाने के क्या लाभ है? मीना माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मीना मित्तल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये माता जी, हम अगर कृष्ण भावनामृत में आ जाएंगे तो हमारी सब टेंशन मिट जाए और फिर हम सब ये भौतिक जीवन से हमको छुटकारा मिल जाएगा और हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। वेरी गुड। ये टेंशन मिट जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब से हम लोगों ने कृष्ण भावनामृत को अपनाया है, हमारा जीवन बहुत शांत, काम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो ऊपर नीचे ऐसे पहले ऐसे चलती थी, हम चलने लगी। अच्छी बात बताई माता जी ने। हरे कृष्णा। आरती माता जी, आप बोलिए। हमारे पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो धीरे धीरे
करके काटेंगे ताकि हम नए पुण्य कमा सके, हम गुड डीड्स कर सके। आरती माता जी ने बताया कि पूर्व जन्म के पाप हमारे कटते जाएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम पुण्य और गुड डीड्स की भी बात यहाँ नहीं करते हैं। मतलब गुड डीड्स का मतलब हमारा ये होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा था डिटेल में, आज मैंने शॉर्ट में बताया कि हम चाहे अच्छे काम कर रहे हो या हम बुरे काम कर रहे हो, अच्छे काम या गुड डीड्स या पुण्य कर्म करेंगे वो भी बुरे हैं, क्योंकि उनका फल हमें मिल सकता है कि हमें स्वर्ग में स्थान मिल जाए, या बहुत अच्छा किया तो हो सकता है हम ब्रह्मा जी की पोस्ट तक भी पहुंच जाए। पुण्य कर्म, अच्छे गुड डीड्स जो हम नॉर्मली कहते हैं ना, लोगों की सहायता करना, सच बोलना, गरीबों की सेवा करना, ये सब भी अगर हम करते हैं तो फल भुगतने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो ये भी अच्छे नहीं है। कृष्ण भावना अमृत से क्या होता है कि हम अकर्म बंद करते हैं। अकर्म यानी वो काम जो हम भगवान के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, उसका फल भुगतने के लिए हमको आना नहीं पड़ता, वो कैंसिल हो जाता है। वो एक ऐसा एक्शन है जिसका रिएक्शन ही नहीं है, तो रिएक्शन नहीं है तो हमारे जो पास्ट कर्मास है वो सारे बर्न हो गए, उनका रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। और साथ में जो अब हम कर रहे हैं वो भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं, तो वो अकर्म है, उनका रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। तो जब किसी कर्म का कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो हमको अल्टीमेटली अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी पुण्य की बात नहीं करते। जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में कर्म पुण्य कर्म नहीं है, वो पुण्य से भी ऊपर का कर्म है, वो गुड डीड से भी ऊपर का एक लेवल है जिसकी हम बात करते हैं। कृष्णा इज द सेंटर ऑफ व्हाट वी डू। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है तनिषा और माधुरी माता जी, आप लोगों के आंसर्स हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो आप अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या आप अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि कृष्ण भावनामृत इसमें आपकी मदद करेगा, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तनिषा लिखा है इसका आंसर? यस माता जी। हाँ, यस माता जी। बताओ। हाँ, मैं अपने कर्मों को बदलना चाहती हूँ। और सेकंड क्वेश्चन का था कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि कृष्ण भावना अमृत इसमें हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हम इस समय भौतिक परिस्थिति में गिरे हुए हैं, और हमारी प्रवृत्ति बहुत ही घृणित है। जब हम कृष्ण भावना अमृत को अपनाते हैं तो हम हमारी पापी प्रवृत्ति से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं, और हमारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित करके कर्म फलों से भी मुक्त हो जाते हैं। हम सद्मार्ग पर चलते हैं, और हम हमारे पाप कर्मों को परित्याग करने का प्रयास करते हैं। इससे हम शुद्ध हो जाते हैं और फिर भगवान की पूर्ण भक्ति में लगकर उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आंसर लिखा है तनिषा ने। नीतू माता जी आप बताइए। जी माता जी। हाँ, हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। हाँ, हमें विश्वास है कि कृष्ण भावनामृत हमारी मदद करेगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हमें अकर्म करना सिखाता है, जिससे हम कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, बहुत अच्छा माता जी। माधुरी माता जी आपने लिखा था इसका आंसर, लास्ट प्रश्न था ये हमारा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण भावनामृत होने से एक तो ना भौतिक आसक्तियां खत्म हो जाती है, और आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी, पिछले वाले का आंसर दे रहे हैं, कृष्ण भावनामृत अपनाने के क्या लाभ हैं। तो एक लाभ बहुत अच्छा बताया माता जी ने, भौतिक आसक्तियां हमारी कम होने लगती हैं, और आसपास के लोग हमसे प्रभावित होके वो भी भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छी बात है माता जी। आपने इसका उत्तर लिखा था, क्या आप अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं वाले प्रश्न का? नहीं माता जी इसका नहीं लिखा। ओके,
पर इसका आंसर जैसा तनीषा और नीतू माता जी ने बताया कि हाँ बदलना चाहते हैं और हम विश्वास करते हैं कि कृष्ण भावनामृत हमारी मदद करेगा हमारे कर्मों को बदलने में, क्योंकि ये हमें अकर्म करना सिखाता है। ये हमें बताता है कि कैसे हम भगवान को सेंटर में रख के अगर कर्म करेंगे तो उन कर्मों के फल को हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। अब कुछ प्रश्न हमारे दूसरे वाले पीडीएफ में थे जो भगवत गीता पे आधारित प्रश्न होते हैं। इनमें आप लोगों ने प्रिपेयर किए थे क्या ये वाले? फिल इन द ब्लैंक्स हैं और किए माता जी? यस माता जी किए थे। किए माता जी। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। भेजे हुए हैं माता जी। हाँ, पहला था कि जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, यह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है ये? बोलो माता जी। हाँ बोलिए, स्नेहलता माता जी बताइए। कर्म अथवा विविध सृष्टि। हाँ, ये कर्म मतलब ये भगवत गीता 8.3 में है। ये जो शरीर बार बार लेने पड़ते हैं इसको भौतिक चेतना के कारण कर्म करना कहा जाता है। कि हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं, बार बार शरीर क्यों धारण कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मटीरियल कॉन्शियसनेस की वजह से कर्म कर रहे हैं और उसके कारण हमें अलग अलग शरीर धारण करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न था पशु योनि से जीव को किस विकास प्रक्रम द्वारा पुनः डैश तक आना पड़ता है? कि पशु जीवन से अगर हम एक बार पशु जीवन में आ गए तो हमें फिर कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा? मनुष्य जीवन तक। मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। सिंपल है ये। लास्ट है डैश में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने को बाध्य करती रहती है। इसका कृष्ण आंसर भावनामृत। कृष्ण भावनामृत। ये सिंपल आंसर है। ये भगवत गीता में से थे। इसके आंसर ट्रू एंड फॉल्स वाले भी हैं। इनको हम लोग एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे, तो जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी करके और मैच कर लीजिए, क्योंकि ये इस बुक में है। और ऐसे तो आप इनको अगर सॉल्व करेंगे तो भगवत गीता की रीडिंग भी साथ साथ हो जाएगी। हर क्वेश्चन के आगे श्लोक का नंबर लिखा हुआ है इसमें, कौन से श्लोक में आपको इसका उत्तर मिलेगा परपट में से एक्चुअली। तो इनको एक बार आप पढ़ के सॉल्व कर लीजिए और हम लोग ग्रुप पे इसके आंसर लिख देंगे जिससे आप मैच कर लीजिए और आपकी रीडिंग हो जाए। क्योंकि अभी जैसे हम बोल रहे हैं आधे लोगों को समझ में आ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमने एक्चुअली ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन था पर हम इसको लास्ट में ले रहे हैं। प्रयोग का प्रश्न है ये। क्या आप पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं? क्यों और क्यों नहीं, ये आपको बताना है। ये अपनी इंटेलिजेंस से इसका आंसर देना है कि क्या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, हाँ या ना। आप जो भी बोल रहे हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ हाँ माता जी। क्यों मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म तो जब हम 84 लाख योनियों में जाते हैं तो पुनर्जन्म तो जरूरी है ही है ना। कभी कुछ बनते हैं कभी कुछ बनते हैं। कुत्ता बिल्ली कुछ में भी जन्म लेते हैं। बिल्कुल ठीक। एक बात मीना माता जी ने कही कि 84 लाख योनियों में जाने का मतलब ही पुनर्जन्म लेना, इसीलिए मीना माता जी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और कोई बताना चाहेगा नीचे से? कोई पायल, प्रियंका सक्सेना माता जी, आप बोलना चाहेंगे इसके बारे में? क्यों लगता है कि पुनर्जन्म होता है? क्या आप मानते हैं पुनर्जन्म में? हरे कृष्ण माता जी, एक्चुअली मैं ना थोड़ा बाहर हूँ तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं आप कर बोल नहीं पाऊंगी। पाएंगे। ओके ओके। हाँ। सरोज, शिव राजपूत, सुनीता माता जी, सपना माता जी, आप में से कोई बोलना चाहेगा? लता आंटी, क्या लगता है पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता?
कि ये काल्पनिक है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी सुनीता माता जी बोलिए। ये सुनने में आया, अब तक हमने सुना ही है कि पुनर्जन्म होता है, और शास्त्रों में भी ऐसा सुना ही है कि पुनर्जन्म होता है। जी, यानी आप मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है? हाँ जी। इसका आंसर यही करेक्ट है कि हाँ, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। भगवत गीता ऐसा कहती है कि पुनर्जन्म होता है। इसके आधार पे हम मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। एक आंसर तो ये है। दूसरा आंसर, मनुष्य जब मरते टाइम जिस चेतना में होता है, जो भाव रखता है उसको वो ही जन्म मिलता है अगले। भगवत गीता बताती है कि जैसा हमारी चेतना मृत्यु के समय होगी, उसके आधार पे हमको अगला जन्म मिल जाएगा। बहुत अच्छा, वंदना माता जी। और कोई कारण जिस वजह से आप मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है? हरे कृष्ण माता जी इसमें, हरे कृष्ण। बोलिए स्नेहलता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, इसमें माता जी में जड़ भरत का भी उदाहरण आता है कि उन्होंने भी लास्ट समय में जैसे स्मरण किया था तो उन्हें हिरण की योनि मिल गई थी। और ऐसे अजामिल का भी उदाहरण आता है कि उन्होंने लास्ट जन्म में नारायण का नाम लिया तो उन्हें स्वर्ग लोक में जाना पड़ा, बिल्कुल तब ठीक योनि मिल गई। स्नेहलता माता जी कह रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसी घटनाएं हैं कि जहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है। किसी ने मृत्यु के समय जिस चेतना में शरीर छोड़ा, जैसे जड़ भरत का उदाहरण है कि उन्होंने हिरण को याद करते हुए शरीर छोड़ा तो उनको हिरण का शरीर मिल गया। तो ये शास्त्र आधार पे माना जा सकता है कि पुनर्जन्म होता है। सुषमा माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? पुनर्जन्म इसलिए भी होता है कि हमारे जो कर्म हमने किए हैं उनका प्रतिफल भोगने के लिए हमें आना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा गीता कहती है कि जो कर्म आप करेंगे उसका प्रतिफल निश्चित रूप से आपको भोगना है। तो जब तक हम जन्म नहीं लेंगे तो हम भोगेंगे कैसे? इसलिए पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर हमने जो कर्म किया है उसको भुगतने के लिए हमें अगला जन्म चाहिए। पर हाँ, जो कर्म भक्तिमय कर्म किया है उसके लिए हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो हम पाप या पुण्य करते हैं उसको भुगतने के लिए हमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और शास्त्र के अलावा और कोई रीजन है क्या पुनर्जन्म में मानने का? हरे कृष्ण। तनिषा। शास्त्रों के अलावा 2 कारण और हैं जिससे हम मान सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है। एक कि आज भी पुनर्जन्म होने के कई जीवित उदाहरण हमारे आसपास के वातावरण में देखने को मिलते हैं। दूसरे, जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट जो एनर्जी है वो चेंज इनटू अनदर फॉर्म। तो हम भी पुनर्जन्म लेते हैं जब हमारी बॉडी हम रिलीज हो जाते हैं हमारे इस भौतिक शरीर से। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, तनिषा ने बताया कि शास्त्र के अलावा भी रीजन है मानने का पुनर्जन्म में। नीतू माता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी माता जी, हमारे गांव में भी ऐसा हुआ है कि बच्चा खत्म, मतलब एक आदमी थे, वो एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। तो उसके पड़ोस वाले गांव में उन्होंने जन्म ले लिया था। फिर थोड़े बड़े हुए, 5 साल के, अभी थोड़े दिन की बात है, तो वो बोलने लगे कि मुझे वहां जाना है। तो फिर वो उनको हमारे गाँव में ले आए, वो वहीं रहते हैं। तो वो देखा हुआ उदाहरण है। देखा हुआ उदाहरण है, तो ये हमें याद रखने की एक उदाहरण। तो एक बात तो ये है कि शास्त्र कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। शास्त्रों में अनेक तरह से एक्सप्लेन किया है। एक बात तो जैसे आत्मा का सिद्धांत है कि हम जीव जो है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा अनेक शरीर धारण करता है। गीता में बात लिखी हुई है। फिर कर्म फल के बारे में गीता में लिखा हुआ है, चेतना जैसी होगी वैसा शरीर होगा। बहुत सारी बार गीता में, भागवत में इस बात का वर्णन आया है कि भाई हम अगला शरीर धारण करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज भी ऐसे अनेक उदाहरण हमें आसपास के समाज में देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, एक नहीं है, पहले भी हैं। और एक साइंटिस्ट हुए हैं, आप लोग नाम अगर देख पाए उनका, इयान स्टीवेंसन नाम है उनका। इयान स्टीवेंसन जो हुए, उन्होंने महात्मा गांधी के टाइम पे लगभग ये हुए थे, और इन्होंने स्पेशली पुनर्जन्म के केसेस पे रिसर्च किया था। और ये रिसर्च करने के बाद इन्होंने
एक किताब भी लिखी थी इसके ऊपर। तो इन्होंने बहुत सारे केसेस ऐसे निकाले जिसमें ये रिसर्च किया कि जिसका जन्म हुआ है और जो बातें कह रहा है कि मैं पहले यहाँ पे पैदा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, तो एक्चुअली कोई रिलेशन ऐसा था ही नहीं, ऐसा कोई तरीका था ही नहीं कि ये जान पाए बच्चा कि कैसे इस गांव में कभी गया हो या वो लैंग्वेज उसको आती हो। लेकिन ऐसे उदाहरण अनेकों मिल गए जहाँ पे प्रूव हो गया कि हाँ ये उस बच्चे का अगला जन्म। तो एक तो शास्त्राधार हो गया और दूसरा समाज में अभी भी ऐसे कई घटनाएं सुनने को हमें मिलती है। तो ये हमारा पुनर्जन्म में यही क्वेश्चन आंसर थे। अगला टॉपिक है हमारा आत्म साक्षात्कार का। एक प्रश्न रह गया माता जी। एक प्रश्न रह गया। विभिन्न लोगों के जीवन में पाए जाने वाले आनंद और कष्टों की विषमताओं के बारे में बताइए। ये मैंने जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि ये हम सब इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं कि किसी के जीवन में क्या कष्ट है, किसी के जीवन में क्या अच्छी चीज है, प्रसन्नताएं, उसके बारे में बताना है। तो ये हम सब जानते ही हैं कि सबके जीवन में क्या क्या कष्ट आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम मतलब आनंद आ रहे हैं। इस बारे में चर्चा ज्यादा इसीलिए की नहीं है। आपका किसी का कोई प्रश्न था क्या? पहले ये बता दीजिए, किसी का कोई प्रश्न इस टॉपिक के संदर्भ में रह गया था क्या पिछली बार जो आंसर नहीं हुआ हो? तनिषा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा अभी के इससे क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म होता है तो काफी लोगों को उनका पिछले जन्म याद रह जाता है, बट हमने पढ़ा था कि जब भी हम माता के गर्भ से निकलते हैं तो माया हमारी पूरी याददाश्त को हर लेती है। तो फिर काफी लोग हैं जो उनको याद रह जाता है, वो कैसे पॉसिबल होता है? ये काफी लोग एक्चुअली हम जब कहते हैं तो एक्चुअली ये काफी लोग नहीं है, ये बहुत कम लोग हैं। मतलब जैसे अरबों अरबों लोग जन्म लेते हैं, इनमें से कोई कुछ लोग होते हैं जिनको ये याद रह जाता है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु किसी ऐसे दुर्घटना में हुई हो या मर्डर में हुई हो, ऐसे लोगों को ज्यादा अपना पुनर्जन्म याद रहता है। और अल्टीमेटली तो माया इनको भी भुलवा ही देती है। ऐसा उदाहरण बहुत कम है जिसमें कि कोई बच्चा बड़ा हो गया और उसको भी पुनर्जन्म याद हो। ये कोई स्पेशल केसेस रह जाते हैं जहाँ पे माया प्रभावित तो करती है लेकिन कुछ बातें याद रह जाती हैं किसी को अपने पुनर्जन्म की। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं ये। ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तनिषा। वैष्णवी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी, आपने बताया था कि पशु योनि में जो कर्म करते हैं वो उनका कर्म फल नहीं मिलता है। तो आपने जो स्टोरी सुनाई थी पिछली क्लास में, मुझे उसमें लगा जो ही वो एक ये वो एक प्रश्न कौवा था, आएगा। और ये इनको तो मिला, मतलब जब उन्हें जब मनुष्य जीवन मिला तो उनके कर्मों के हिसाब से उनको वो कर्म फल भी मिले, उनके वो भोगना पड़ा शास्त्रों उनको। तो ऐसा क्यों? शास्त्रों में जब जानवरों के माध्यम से कोई स्टोरीज बताई जाती है तो वो हमें सिखाने के लिए बताई जाती है। पहली बात तो ये है कि शास्त्र में ऐसी बहुत सारी मतलब स्टोरीज आती हैं जहाँ पे जानवरों से संबंधित वो स्टोरी है, लेकिन वो इसलिए वहां पे आई है जिससे कि हम उनसे कुछ सीख सके। और दूसरी बात ये भी होती है कि कोई कोई स्पेशल केसेस एनिमल के केस में भी होते हैं जहाँ पे वो जानवर जो है उनकी चेतना इतनी विकसित है कि उनको किसी कारण से वो जानवर का शरीर मिल गया, लेकिन उनको अपनी पूरी स्मरण रहता है पीछे के जन्मों का, और उसमें वो जो कर्म करते हैं उसका कर्म फल भी उनको मिलता है। पर ये पहली वाली बात हमें ज्यादा याद रखनी है कि कहीं पे ऐसा होता है कि जानवरों के माध्यम से हमको सिर्फ सिखाने के लिए वो एक स्टोरी बताई गई है। तो ऐसा उसको प्रिंसिपल नहीं मान सकते, वो सिर्फ एग्जाम्पल है कि उनके साथ ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, लेकिन हम समझ पाए इसलिए वो वैसे बताया गया है।
ठीक है वैष्णवी, तो वो एग्जाम्पल वाली स्टोरी है, मतलब उदाहरण के रूप में समझाने के लिए कही गई स्टोरी है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक अनाउंसमेंट है, संडे को सुबह 10:30 बजे से मंदिर में स्पेशल प्रोग्राम रखा है। हमारे मंदिर के जो इस्कॉन जयपुर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं, उनका लेक्चर होगा हिज ग्रेस शांतना सिंह प्रभु जी का। उसके बाद मंदिर में राजभोग आरती होती है 12 बजे, वो सब लोग अटेंड करेंगे और 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसादम रहेगा। तो आप सभी लोग अपने परिवार और मित्रों सहित इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। जो भी लोग जयपुर में हैं वो इस प्रोग्राम में जरूर आइए। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके लिए मैं मैसेज भी करूंगी या कॉल करूंगी, पूछूंगी, क्योंकि हमें काउंटिंग बतानी होती है कि कितने लोगों का प्रसाद हमें बनवाना है। क्योंकि हमारे क्लास के लिए हम स्पेशल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, तो ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम भंडारा कर रहे हो पूरे मंदिर के लोगों का। तो इसमें हमें एक रफ आइडिया देना है मंदिर को कि भाई हमारे 30 लोग आएंगे, 35 आएंगे, 40 आएंगे, जितने भी आएंगे उतने लोगों का प्रसाद हम लोग बनवाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जो अभी क्लास में है वो मेरे को अभी मैसेज डाल सकते हैं कि हाँ आप आएंगे और आप इतने लोग, हेड काउंट आपका इतना होगा। और बाकी जो नहीं रिप्लाई करेंगे तो फिर मुझे सबसे फोन कर करके पूछना पड़ेगा कि आप आ रहे हैं, आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं। तो जो भी जयपुर में है वो इस प्रोग्राम में जरूर आइए और सबको लेके आइए आपके साथ। आप जिसको भी लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हम लोगों का। आज हरे का कृष्ण, आप चाची से बात कर सकते हो इस बारे में? हाँ हाँ तनीषा, कर सकते हो ना। मैंने कहा कि किसी को भी ला सकते हैं, अपने कोई फ्रेंड को ला सकते हैं, फैमिली मेंबर को ला सकते हैं। तो सुबह 10:30 तो एक्चुअली लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आपको 10 बजे मंदिर पहुंच जाना है, क्योंकि शार्प 10:30 लेक्चर शुरू कर लेंगे हम लोग, जिससे 12 बजे तक लेक्चर क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाए और फिर 12 बजे मंदिर में आरती का फिक्स है, तो वो आरती आप लोग अटेंड कर पाएंगे। ओके माता जी। ओके ठीक है, तो अभी एंड करते हैं आज का सेशन हम लोग यहीं पे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके एंड करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे धन्यवाद। हरि बोल। सबका फिर से बहुत धन्यवाद मैसेज आने के लिए। एंड कर रही हूँ मैं मीटिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।